Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 7D of chapter number 7 fractions. And first question is convert into like fractions and add. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जो भी फ्रैक्शन दिए जाएं जिनका भी आपको सम करना है उनको आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद उन्हें ऐड करना है। तो पहला वाला पार्ट 1/3 + 1/4, इसके अंदर आपको क्या करना है 3 और 4 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम हम 6th चैप्टर में निकालना सीख चुके हैं। तो 3 के मल्टीपल्स लिखिए 3, 6, 9, 12। 4 के मल्टीपल्स लिखिए 4, 8, 12, 16। यहाँ पर जो 12 है वो क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, देयरफॉर 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स डेनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो डेनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/3 को देखेंगे। तो 1/3 में क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, प्लस 1/4 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा 4/12 + 3/12। अब इसमें हम ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर क्या है 4 + 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 7/12। 7/12 विल बी योर आंसर। नाउ डी पार्ट 5/12 + 19/6। So we will calculate the LCM of 12 and 6 first. So LCM of 12 and 6 is 6. We will write down the multiples here of 6, 6, 12, 18, 24, and multiples of 12, 12 and 24, and 12 is the lowest common multiple. So 5/12 will remain as it is because denominator is 12. But in 19/6 we will make denominator is equal to 12. So 6 में आप क्या कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा 38/12। तो ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। 5 + 38 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 43/12। नाउ ई पार्ट 7/6 + 14/9। LCM of 6 and 9 is equal to 18। तो डेनोमिनेटर में क्या बनाएंगे 18 बना देंगे। तो 7/6 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो डेनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा 21/18 प्लस 14/9 में नीचे डेनोमिनेटर में 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा 28/18। ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। 21 + 28/18 ये किसके बराबर होगा 49/18। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम and then you have to change the given fractions into like fraction with common denominator and then add. Now second question B part 3/10 + 7/30. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 30. तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 9/30 + 7/30। ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। 9 + 7/30 16/30। और इसको हम क्या करेंगे 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू द लोएस्ट टर्म। सो वी विल गेट अवर आंसर 8/15। D part 9/20 + 2/5. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 20.
9/20 प्लस 2/5। 2/5 में यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 4 in numerator and denominator. We will get 9/20 plus 8/20 is equal to sum of numerator divided by common denominator. 9 plus 8/20 is equal to 17/20. Now question number 3, C part. 3/7 plus 4/9. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 63. LCM of 7 and 9 is 63. So you have to make common denominator is equal to 63. For making 63, you have to multiply it by 9 in numerator and denominator in 3/7 plus 4/9 में 63 आपको डिनोमिनेटर में बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3/7 का अब क्या बन जाएगा, 27/63 प्लस 4/9 का क्या बन जाएगा, 28/63। और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 27 प्लस 28/63 ये किसके बराबर होगा, 55/63। नाउ बी पार्ट, 3/5 प्लस 1/4. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 20. तो आपको कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो आप क्या कर देंगे, 3/5 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 12/20। और 1/4 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 5/20। ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 12 प्लस 5/20 ये किसके बराबर होगा, 17/20। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट, 7/18 प्लस 20/27. लेट अस चेंज द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं उनको आपको लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है विथ कॉमन डिनोमिनेटर 54। अब कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 54 आएगा। तो 7/18 में 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 21/54। 20/27 में 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 40/54। ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो 21 प्लस 40/54 ये किसके बराबर होगा, 61/54। So 61/54 is your right answer. Now C part, 31/32 plus 5/48. You have to write down the multiples of 32. 32, 64, 96, 48, 48, 96. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 96. जो डिनोमिनेटर आपको बनाना है वो क्या बनाना है, 96 बनाना है। तो 31/32 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 93/96। और 5/48 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 10/96। ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो 93 प्लस 10/96 ये किसके बराबर होगा, 103/96। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 12, 6, 3. 12 के मल्टीपल्स क्या हैं, 12, 24, 36, 48. 6 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 6, 12, 18, 24. 3 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 3, 6, 9, 12. कॉमन मल्टीपल आपको देखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज़ 12. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 6, 3 का 12 आ जाएगा। लेट अस चेंज द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस विद कॉमन डिनोमिनेटर 12. हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो 1/12 प्लस 1/6 इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में,
प्लस 1/3, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 2/12 प्लस 4/12। ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 7/12, तो 7/12 विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ डी पार्ट, 1/20 प्लस 3/10 प्लस 2/5। 20 के मल्टीपल्स लिख दीजिए, 20, 40, 60, 80, 100। 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ, 20। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20, 10 एंड 5 का एलसीएम आएगा 20। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 20 बनाना है। लेट अस चेंज द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में बदल दीजिए, डिनोमिनेटर को 20 बना दीजिए। 1/20 प्लस 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 6/20 प्लस 2/5, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 8/20। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। 8 + 6 + 1 इज इक्वल टू 15। 15/20 will be your correct answer. Now sixth question, B part. 2/5, 3/10 plus 1/15. 5 multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30. 10, 10, 20, 30, 40, 50. 15, 15, 30, 45, 60, 75. Lowest common multiple क्या है, 30. लेट अस चेंज द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है विद कॉमन डिनोमिनेटर 30, और डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो 2/5 में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये क्या आ जाएगा 12/30। 3/10 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये किसके बराबर आ जाएगा 9/30। और 1/15 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये किसके बराबर होगा 2/30। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब सारा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो 12 + 9 + 2/30, 9 + 2 11, 11 + 12 23, तो 23/30 will be your right answer. Now C part, 2/9 plus 5/24 plus 1/36. 9 के मल्टीपल्स लिख दीजिए, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. 24 के मल्टीपल्स लिखिए, 24, 48, 72. 36 के लिख दीजिए, 36, 72. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ, 72. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 72. Denominator आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, 72 बनाना है। तो 2/9 में 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा 16/72। 5/24 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये किसके बराबर आएगा 15/72। 1/36 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 2/72। ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 16 + 15 + 2/27, ये किसके बराबर होगा 33/72। इसको हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ये किसके बराबर आएगा 11/24 के। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सी पार्ट, 4 + 3/2, 4/1 + 3/2, LCM ऑफ 1 and 2 इज़ 2। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे। LCM ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 1 multiplied by numerator of the first fraction that is 4 plus
LCM of the denominator is 2 divided by denominator of the second fraction, that is 2, and multiply by numerator of the second fraction, that is 3. So after simplification we will get 8 plus 3 upon 2 and answer is 11 upon 2. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 5:1 upon 2. It will be your answer. Now D part, 6 plus 6 upon 5 is equal to 6 upon 1 plus 6 upon 5. LCM of 1 and 5 is 5. तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे. LCM of the denominator is 5 divided by denominator of the first fraction, that is 1, and numerator of the first fraction, that is 6, plus LCM of the denominator is 5 divided by denominator of the second fraction, that is 5, and multiplication of the numerator of the second fraction, that is 6. After simplification we will get 30 plus 6 upon 5 is equal to 36 upon 5 is equal to 7:1 upon 5. It will be your answer. Now question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, ऐड करना है 23 upon 60 plus 2 upon 15. Let us change the given fractions into like fractions with common denominator 60. आपको डेनोमिनेटर क्या बनाना है, 60 बनाना है और इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है. तो 23 upon 60 प्लस 2 upon 15 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 8 upon 60. 23 upon 60 प्लस 8 upon 60 ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर. 23 प्लस 8 upon 60 ये किसके बराबर आ जाएगा 31 upon 60. नाउ 11th क्वेश्चन, 11 upon 30 प्लस 8 upon 48. 8 upon 48 को पहले आप लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लीजिए, तो इसे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 upon 6. तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, आप 11 upon 30 प्लस 1 upon 6 इसको हमें ऐड करना है. तो let us change the given fractions into like fractions with common denominator 30. कॉमन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए. तो 1 upon 6 में हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5 upon 30 के. 11 upon 30 इधर आपको दिया है, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर. 11 प्लस 5 upon 30 इज इक्वल टू 16 upon 30. इसको फिर हम रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट टर्म में, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 8 upon 15. नाउ 14th क्वेश्चन, 1 upon 12 प्लस 33 upon 15 प्लस 17 upon 10. तो LCM ऑफ 12, 15, 10 इज़ 60. ओके, तो 1 upon 12 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 5 upon 60. 33 upon 15 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 132 upon 60. 17 upon 10 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 102 upon 60. ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर. 132 प्लस 102 प्लस 5 upon 60 इज इक्वल टू 239 upon 60, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के बाद ये किसके बराबर होगा 3:59 upon 60. दिस विल बी योर आंसर. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7D कंप्लीट होती है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू.